श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद और 75वां अध्याय 30वां श्लोक तक पाठ हो चुका। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपने सुना कि वहाँ के जो हम्म, पूर्ववासी हैं और जो बाहर से भी आए हैं, वो आपस में बहुत एक आदर बुद्धि से एक दूसरे को ऊपर प्रसन्नता के कारण दूध दही और इत्र इत्यादि कई तरह के सुगंधित पदार्थ एक दूसरे पे डाल रहे हैं और सभी उस प्रसन्नता यज्ञ के सफल होने की प्रसन्नता में ये सब उत्सव कर रहे हैं। ये आप सुन रहे थे। भगवान के जो सुहृद हैं, माने पांडवों के जो सुहृद हैं, उनको वो बहुत प्रसन्न है। पर जो सुहृद नहीं है वो दुखी है। सार बात यही है। तो जो प्रसन्न है वो उत्सव कर रहे हैं। तो 31वां श्लोक पढ़ रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतापुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन दाह से जलने लगा। दाह से जलने लगा। परीक्षित, पांडवों के लिए मैं दानव ने जो महल बना दिए थे, उनमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियां तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान था।
परीक्षित, पांडवों के लिए मैं दानव ने जो महल बना दिए थे, उनमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियां श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान था। उनके द्वारा राजरानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थीं। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों रानियां निवास करती थीं। नितंब के भारी भार के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती थी, तब उनके पायजेबों की झनकार चारों ओर फैल जाती थी। उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर था तथा उनके वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की लालिमा से मोतियों के सुंदर श्वेत हार भी लाल लाल जान पड़ते थे। कुंडलों की और घुंघराली अलकों की चंचलता से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती। परीक्षित, सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। एक दिन राजा आदिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों एवं अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैदानव की बनाई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री, उनकी राज्य लक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला और हाथ में तलवार थी। परीक्षित, वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था। उस सभा में मैदानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। जो सूखा था उसको लगा कि यहाँ पानी है, तो वस्त्र उठा लिए, इसमें से निकलूंगा, तो वस्त्र उठा लिए। और जहां सूखा लग रहा था वो वास्तव में वहां पानी था। इस तरह की कलाकारी मैदानव ने वहां कर रखी थी। उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, इ- उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। होई जो राम रचि राखा, हो करी तरक बढ़ाओ शाखा। भगवान ही चाहते हैं कि विरोध हो और परिणाम में युद्ध हो। अपनी पृथ्वी का भार कम करना है। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया, उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा
अब वह अपना मुंह लटका कर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। देखिए, एक बात समझने वाली है, किसी के प्रति द्वेष करते हैं तो दूसरे को भी समझ आ जाता है, उसके हाव भाव से, बात से, हम्म, व्यवहार से कैसे भी समझ आ जाता है। और मन में पहले ही कहीं जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो मन में अपनी कल्पना लेके जो जो जाएंगे, जो दृश्य वैसा होगा, या वहां स्थिति ऐसी हो या ना हो, पर हमें दिखने लग जाती। जी, बड़ा सावधान रहना चाहिए, सदा अपने आप को खाली रखना चाहिए। खाली का अर्थ निर्मल रखना चाहिए, जो भी स्थिति। अच्छा, ये बात तो उनको समझ आएगी जो सत्व गुण, जिनके हृदय में कुछ अधिक मात्रा में प्राप्त है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही व्यवहार भी है, विचार भी है, सब कुछ ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो दुर्योधन पहले ही जला हुआ था, ईर्ष्या कर रहा था, और इसलिए वहां उसको हंसने पे इंसल्ट फील हो गया, और ज्यादा ही हो गया, वो चला गया। और अगर ये गिर भी गया, तो अगर बुद्धि बड़ी शांत होती, बुद्धि बड़ी वाली होती, तो आ, उल्टा ही प्रशंसा करता कि आपके राज सभा जो है वो बड़ी अद्भुत है, और मय दानव ने बहुत कलाकारी करी है, और ये की प्रशंसा करने लग जाता, तो सब चुप हो जाते, हंस नहीं पाता कोई भी कि आपका ये स्थान बहुत अच्छा है, और प्रशंसा। लेकिन जब जीव द्वेषी हो जाता है ना, तो तब उसके अंदर क्या है, कि उसका किसी का भी कोई गुण नहीं दिखता। सत माने जिससे प्रति द्वेष होता है, उसका कोई गुण नहीं दिखता, और जिसके प्रति मोह होता है, उसका कोई अवगुण नहीं दिखता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वैर अंध प्रेम ना प्रबोधु। वैर होने पे यही अंधा होता है, उसके अंदर गुण नहीं दिखता। और प्रेम मैंने मोह, प्रेम तो सच वस्तु जो शब्द है, प्रेम तो वो तो अलग ही चीज है, भगवत रूप है। लेकिन मोह ही कारण दूसरे का अवगुण नहीं दिखता। तो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं करता, लेकिन भगवान की प्रेरणा है, भगवान की इच्छा है, और जो जिसको एक शब्द है ना, अदृष्ट, मैंने दैव, मैंने प्रारब्ध, उसने भी तो अपना काम करना है। तो दुर्योधन का काम ही यही था, इसलिए वो अपने काम पे लगा हुआ था। शुरू से पांडवों से द्वेष करता, और कौरव मारने में तो लगे ही हुए थे। ये उसके बाद की घटना है। सभी कार्यक्रम हो, मैंने ये मारने वाले जितने भी प्रयोग कर चुके थे, भीम को जहर भी दे चुके, और लाक्षागृह पे भी जला भी चुके थे। अब ये जुआ खेलेंगे, फिर इनकी ये राज्य ले लेंगे उनका,
फिर वनवास होगा। तो इसलिए, और ये भी भगवान की इच्छा है। वो उसके रहस्य तो वही जाने वो पांडवों को क्या दे रहे। तो अच्छा, कल बात एक रह गई थी कि वो द्वेषवश उनका खजाने से ज्यादा सामान लोगों को बांट रहे थे, और दुर्योधन के हाथ में या कर्ण के हाथ में एक लकीर थी। वो जितना खर्च करेगा उससे डबल आएगा। वो उसका ही प्रारब्ध था, तो उसका ही प्रारब्ध पूरा हो रहा है मने। ये है भगवान की लीला, इसलिए उनको खजाना दिया कि तुम सबसे उत्तम स्थान पे तुम्हें बैठा रहे हैं। तुम एक प्रकार से उनको सम्मान दिया, लेकिन भगवान जानते हैं क्या करना है। तो उस लकीर का ही फायदा उठा रहे थे। मैंने होते हाथों में जो मैंने उनका प्रभाव ऐसा था कोई। तब हाँ, अच्छा काफी पढ़ लिया हमने। और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसको गिरते देखकर भीमसेन राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया, उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा, और वह अपना मुंह लटकाकर चुपचाप राजसभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया, और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया। परीक्षित, यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए। हाँ, और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था। परीक्षित, तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ, जलन क्यों हुई। सो वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। हमारा 75वां अध्याय विश्राम। 76वां अध्याय प्रसंग है शाल्व के साथ यादवों का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें यह बताया जाएगा कि सौभ नामक विमान का अधिपति शाल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। शाल्व शिशुपाल का सखा था, और रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ शाल्व को भी जीत लिया था।
उस दिन सब राजाओं के सामने शाल्व ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा। सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। परीक्षित मूढ़ शाल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की। वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फांक लिया करता था। वह सिर्फ राख लेता था, खाने के राख खाता था सिर्फ एक बार। यूं तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं, ऑर्डर दानी हैं, फिर भी वे शाल्व का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शाल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय शाल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके। राक्षसों से तोड़ा ना जा सके, यहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया, तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैदानव ने लोहे का सौभ नामक विमान बनाया और शाल्व को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहां ले जाना चाहता, वहीं वह उसकी इच्छा करते ही चला जाता था। शाल्व ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृष्णिवंशी यादवों द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, शाल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, ब्रज, राम राम, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का भवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही शाल्व के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहां के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति ना मिलती थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा, हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढांढस बंधाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्यकी, चारुदेशन, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक, सारन आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। ये सब के सब महारथी थे। सबने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए
बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही शाल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौभपति शाल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं, प्रद्युम्न जी के वानों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। फल फल जो आगे जो नोक होती है और पीछे जो पीछे वाले भाग में कुछ इस तरह से लगा होता है कि पंख जैसा होता है। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 वानों से शाल्व के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही शाल्व को भी 100 वान मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को एक एक और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 वाहनों से घायल किया। महामना प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, दानव का बनाया हुआ शाल्व का वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी ना भी दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही ना चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वे आलाद चक्र के समान मानो कोई दुमुही लुकारियों की बनेठी बांझ रहा हो, घूम मने घूमता रहता था, कभी इधर कभी उधर। एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता न था। शाल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहां जहां दिखाई पड़ता, वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति वानों की झड़ी लगा देते। उनके वान सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह असह्य होते थे। उनसे शाल्व का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। यहां तक कि यदुवंशियों के वानों से शाल्व स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित, शाल्व के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित, शाल्व के मंत्री का नाम था द्युमान, जिससे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित, गदा की चोट से शत्रुदमन प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट सा गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था।
वे सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। माने 48 मिनट में। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे, तूने ये बहुत बुरा किया। हाय हाय, तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। सूत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा। सचमुच सूत, तू कायर है, नपुंसक है। बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूंगा? अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूंगा? मेरी भाभियां हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने तो कुछ किया है। मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे। इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। हमारा 76वां अध्याय भी विश्राम हो गया और शाम को पढ़ेंगे शाल्व का उद्धार। शाल्व का उद्धार करेंगे शाम को। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम।